हेलो एवरीवन, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या है कि पेपर 2 आपका जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, पेपर 2 का, पेपर 1 का टॉपर डिस्कशन हो चुका है। पेपर 2 का आपका डिस्कशन आज हम लोग देखेंगे। पेपर 2 के डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग क्या है सीडीपी का डिस्कशन देखते हैं। और सीडीपी का क्वेश्चन आप जो है किसी भी सेट में आपको मिला होगा, तो सेट से आप क्या है यहाँ आंसर मिलाइएगा, क्योंकि हर एक सेट में आपका ऑप्शन अलग अलग है। तो इसीलिए हम लोग क्या है आंसर मिलाते हुए चलते हैं और आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं, क्या बोल रहा है, क्या पहला क्वेश्चन क्या होता है, छोटा कर लेते हैं। बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चे में सम आलोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। बताइए, पहला बोल रहा है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों वाला, जैसे वाई वाला कोई सवाल आता है, इसका मतलब बच्चे को चिंतनशील बनाता है, इसका मतलब क्या है रचनात्मक बनाता है। पहला तो सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कि बोला है कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, इसका मतलब इसका आंसर फिक्स है, ये बच्चे को रचनात्मक नहीं बनाएगा। उसके बाद 3 नंबर बोला है कि आपके देश में कुल जो है कितने राज्य हैं, ये भी इसका आंसर फिक्स है, ये रचनात्मक नहीं बनाएगा। अब बोल रहा है कि आप देश का मानचित्र का नाम, भौगोलिक स्थिति का नाम बताइए, ये भी क्या है आंसर फिक्स है। जिसका आंसर फिक्स नहीं हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सम आलोचनात्मक चिंतन का आपको क्या पूछे थे, बोले थे क्या आपको जब भी पढ़ा रहे थे उसमें आपको बोले थे सम आलोचनात्मक चिंतन से आपका जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे सम आलोचनात्मक चिंतन में प्रमाण करने मतलब क्या है कि अगर किसी बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता, मतलब सबूत जिसको बोलते हैं, प्रूफ। चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, बोलते हैं कि प्रमाण एक तार्किक और सुसंयोजित रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है क्या कि प्रमाण को बिना विश्लेषण का स्वीकार करेंगे, मतलब बिना विश्लेषण किए हुए स्वीकार तो नहीं कर सकते हैं, मतलब दूसरा गलत है। उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि सम आलोचनात्मक चिंतन में प्रमाण जो है अप्रासंगिक है, मतलब रिलेटेड नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। और डी में बोल रहा है क्या व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा मतलब अनादर, मतलब कि प्रमाण को कोई वैल्यू नहीं देंगे, ये भी आपका गलत है। इसका मतलब यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्या कि समावेशी शिक्षा में क्या सम्मिलित है। सबसे पहला बोल रहा है क्या सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। बताइए, मानक पाठचर्या आपका गलत हो जाएगा कि नहीं, समावेशी शिक्षा के खिलाफ होता है। दूसरा बोल रहा है क्या विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकृत करना, ये भी गलत हो गया। वो बोल रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल यहाँ लग गया और व्यावसायिक ज्ञान देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। आपका मतलब तीनों आंसर गलत हो गया। आंसर बोल रहा है कि व्यक्तिगत अंतरों को पहचानने के परिणाम स्वरूप ही पाठचर्या को लचीलापन बनाना। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो यहाँ पे 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर बोला है क्या कि निम्नलिखित में सही विकल्प का पहचान कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, बोला है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और वाइगोस्की दोनों ने अलग अलग दृष्टिकोण बताया है। सही बात है, क्योंकि वाइगोस्की मानता है भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है, जीन पियाजे भाषा को नज़रअंदाज कर देता है। दूसरा बोल रहा है क्या कि कारण बता रहा है क्या खोज अधिगम मतलब क्या है, खोजपूर्ण अधिगम। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख रहता है। इसका मतलब ये भी आंसर सही है, लेकिन ये आंसर आपका सही व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों सही है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या ए सही, मतलब कि ए बी दोनों सही, लेकिन आर जो है इसका व्याख्या कर रहा है, इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ऐसे देखिए क्या व्याख्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है क्या खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हो गया जीन पियाजे, और जीन पियाजे इसलिए भाषा पर अधिगम ने जोर नहीं दिया। इसका मतलब इसका आंसर सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं, मतलब कि विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली बालक के लिए अन्य बालकों से क्या है, भिन्न बनाता है। सबसे पहला बोल रहा है कि समझ में अग्रवर्ती करने मतलब कि जल्दी समझ जाता है। बिल्कुल सही है, ये तो होता है ये गुण उसमें। दूसरा बोलता है क्या सीखने में तेजी, बहुत जल्दी से सीख लेता है, रिपीट लर्नर जिसको बोलते हैं। 3 नंबर बोला है क्या दूसरों पे निर्भर रखता है, ये गलत है। अब बोला है कि शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, यहाँ ये गलत है, उसका मानसिक विकास तीव्र गति से होता है।
इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ए बी कहाँ पे है, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर है, मतलब 4 नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि श्रवण बाधित के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मतलब कि श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मतलब कि बातचीत करने का, क्योंकि श्रवण बाधित में क्या है, बातचीत करने का, उसमें क्या है, सुन नहीं सकता है, तो वो बात कैसे करेगा, ये तो प्रभावित करता है। इसका मतलब ये तो सही है आंसर। दूसरा बोला है कि सभी श्रवण बाधित बच्चे के संवाद के लिए सांकेतिक भाषा या एक तो से क्या है, साइन लैंग्वेज का उपयोग करना ही आवश्यक है। ये भी सही है। दूसरा बोला है क्या कि बच्चों के पास तेज आवाज़ करके उसे सुनाना अक्षमता बालक के लिए विश्वसनीय होगा। मतलब कि ये गलत है। तेज आवाज़ करके सुनाना, जब सुन ही नहीं सकता है तो तेज आवाज़ करके कैसे सुना सकते हैं हम लोग। उसके बाद बोल रहा है कि श्रवण बाधित हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है। ये भी गलत है। इसका मतलब कि किसी भी तरह से श्रवण बाधित हो सकता है, चाहे चोट लगने से भी हो सकता है, चाहे जन्मजात भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आंसर आपका 3 और 4 नहीं होगा। तो यहाँ बोल रहा है कौन सही है, बताइए। ए और बी दोनों सही है, और ए बी में चुनना पड़ेगा कौन सही है। इसका मतलब श्रवण बाधित बच्चे के लिए क्या है कि भाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि बच्चे के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना। मतलब कि अगर वो सुन नहीं सकता है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग ये तब होता जबकि गूंगा होता। क्या होता, वो गूंगा होता, क्योंकि गूंगा बच्चा बोल नहीं सकता है, इसलिए संकेत वाला भाषा का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या, सांकेतिक भाषा के जगह पे यहाँ सबसे बढ़िया भाषा क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, जिसको बोलते हैं क्या, संवाद। बच्चे के संवाद को प्रभावित करने वाला, जो बच्चे के संवाद को प्रभावित कर सके उसको हम लोग यूज करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आपका आंसर ए। उसके बाद बोला है क्या, समावेशन मतलब क्या है, वही समावेशी शिक्षा। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या के सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान होती है जबकि डैश में भिन्न होती है। तो बताइए भिन्न किस में होगा, गति में। भिन्न किस में होगा, गति में। अब पहला वाला ऑप्शन में आपको दे रहा है कि गति, तो क्या बोला है, गतिवर्धन। गतिवर्धन मतलब क्या है, भिन्न होता है। और संवर्धन में क्या होता है, सही होता है। मतलब क्या आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बाकी बाद आपका कोई भी नहीं होगा आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है क्या, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। बोला है कि ज्ञान व्यक्ति परक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि संरचनावादी बोलता है कि ज्ञान जो है अनुभव के माध्यम से होता है। अपने हर एक व्यक्ति जो है अपना ज्ञान को अनुभव के माध्यम से सीख सकता है। यहाँ बोला कैसे सही नहीं है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है कि विद्यार्थी के अपने सामाजिक संदर्भ से ज्ञान सीखता है। ये भी गलत है, मतलब कि इसके अनुसार गलत है। ऐसे स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद बोलता है क्या कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करना चाहिए। बताइए, किसी विद्यार्थी को अगर प्रभावी ढंग से अधिगम करवाना है तो आंतरिक मोटिवेशन होना चाहिए, न कि बाहरी मोटिवेशन। इसलिए आंसर यहाँ सबसे बढ़िया आपका क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और 4 नंबर बोल रहा है क्या, ज्ञान बहुलवादी और बहुलविध होता है। मतलब कि बहुत तरीका से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। ये भी आपका गलत आंसर हो गया इसके अनुसार। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। बोलता है कि शिक्षक को प्रभावित करने के लिए, यहाँ किसको, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना बनाना है। इसका मतलब शिक्षक को खुश करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए आंसर आपका क्या है, पहला गलत हो गया। दूसरा बोला है कि व्यक्तिगत आनंद के लिए हम लोग बजा रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया हो गया कि हम लोग संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। आप बताए थे संतुष्टि के लिए जो काम करते हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा का निशानी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आपका 2 नंबर। आप जो आंसर मिलाइएगा उस आंसर में देखिएगा, जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आप में अलग तरीका का आंसर होगा। ऑप्शन चेंजिंग हो सकता है। यहाँ अगर 2 नंबर है तो आप में हो सकता है 3 नंबर, ये 4 नंबर आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर बोला है कि निम्नलिखित विकल्प को पहचानिए। पहला बोला है कि शिक्षक को विद्यार्थी के विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िबद्धता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे के रूढ़िबद्धता को जितना जल्दी हो सके उतना खत्म करें, ये टीचर का एक क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। कारण बताया, क्योंकि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को सम आलोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी सही है, क्योंकि दोनों, आपको क्या लग रहा है कि दोनों आपका सही है, मतलब सम आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 4। उसके बाद बोल रहा है क्या, क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर में बोला है कि महारत या निपुणता, जिसको बोलते हैं कि मास्टरी हासिल करना।
महारत या निपुणता लक्ष्य, और एक बोलता है क्या प्रदर्शन लक्ष्य। एक है दूसरे को दिखाने के लिए और एक है अपने आप को खुश करने के लिए। इसका मतलब ये आंतरिक अभिप्रेरणा है और ये बाह्य अभिप्रेरणा है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए कौन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में बात किया है। पहला बोल रहा है क्या? महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है। बताइए, जब महारत हम करते हैं तो विफलता और सफलता को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो पहला गलत हो गया आपका। दूसरा बोला है कि महारत लक्ष्य अपने कौशल एवं कार्य की समझ को सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उससे अच्छे ग्रेड या बाहरी पुरस्कार पाने पर होता है। सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर हो जाएगा। बाकी बात देखिएगा सब में आपका क्या है, कुछ ना कुछ गलत ही होगा। उसके बाद देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, देखते हैं भाई बहन के रिश्ते। भाई बहन के रिश्ते मतलब कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है? पहला बोला है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होता है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि माता पिता के समान होता है। गलत बात है। जैसे माता पिता के साथ रहते हैं, भाई बहन के साथ वैसे नहीं रहते। भाई बहन के साथ क्या है, मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन माता पिता के साथ मजाक नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, 2 नंबर ऑप्शन आपका गलत हो गया। और यहाँ केवल लगा हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 13 नंबर का बोला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बच्चे के बीच विकासात्मक दर में काफ़ी भिन्नता मौजूद देखने को मिलता है, क्योंकि हर बच्चा का विकास जो है अलग अलग गति से होता है, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा बोला कारण कि विकासात्मक अंतर आनुवंशिकता अनुभव के जटिलता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जानते हैं विकास हर बच्चे का आनुवंशिकता अलग होता है, हर बच्चे को वातावरण अलग मिलता है, जिसके कारण विकास भी अलग होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? ए सही, ए और बी दोनों सही, और ए सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर है। आगे हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के किस सिद्धांत को? बोल रहा है कि जो बच्चे अपने शुरुआत के वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूलित वातावरण से वंचित रह जाते हैं, वे जीवन भर भाषा में क्या है, कठिनाई होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जानते हैं कि बालक के लिए एक अवस्था ऐसा आता है जिसमें कि भाषा सीखना जो होता है संवेदनशील अवस्था होता है। पहला बोलता है कि भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। गलत बात है, क्योंकि भाषा तो वातावरण से सीखते हैं। दूसरा बोल रहा है क्या? भाषा अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित होता है। इसका मतलब कि भाषा जो होता है अनुभूति से जटिल रूप से संबंधित होता है। गलत बात है। बोल रहा है क्या? विकास अव्यवस्थित होता है, ये गलत है। और 3 नंबर बोला है कि भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है, जो बोलते हैं क्या? पूर्वबाल्यावस्था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 नंबर। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप पठन वैफल मतलब पठन संबंधी मतलब कि पढ़ने संबंधी जो दिक्कतें आती है। बोला है कि कई विकरणों के अध्ययन करने से प्रोत्साहन करना चाहिए, मतलब कि जो बच्चे को एक तरह से क्या ध्यान भटका दे उसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। गलत है। बोला है अच्छे ग्रेड लाने के लिए करना चाहिए। गलत बात है। अब बोल रहा है कि सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, क्या है? कठोर दंड, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 नंबर, क्योंकि निगेटिव टैग वर्ड से ही छांट लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 वर्ड। क्लियर है। मतलब कि उसको अगर सही तरीका से शब्द को सुनाएंगे तो धीरे धीरे शब्दों में क्या है अंतर वो क्या कर पाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या? बोध आधारित शिक्षण मतलब क्या है? ऐसा शिक्षण जो बच्चे को समझ में आ जाए। अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास करती है क्या? विद्यार्थी की क्षमता और आवश्यकता विविध होती है और मानक निर्देश पर केंद्रित है। मानक मतलब क्या है? सबके लिए एक निर्देश। गलत बात है। दूसरा बोल रहा है क्या? शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, ये भी गलत है। दूसरा बोल रहा है कि ऐसे करने के लिए सुविधाजन्य वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। आंसर तो यही है, क्योंकि विद्यार्थी के अंदर जो है समझ खुद ब खुद रहता है, इसीलिए एक टीचर होने के नाते आपको क्या है? सही तरह का वातावरण आपको देना चाहिए। तो 16 का क्या हो जाएगा आपका? 3। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि जटिल समस्या से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार मदद कर सकते हैं? बोला कि उसे मंथन करने के लिए, मंथन आपका पॉजिटिव शब्द है, इसके लिए मतलब क्या है? मंथन के लिए प्रोत्साहित करना। इसका मतलब पहला सही है। बाकी बात सब आपका गलत हो गया। बोला कि समस्या को छोड़ देना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, बता देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आपका 1। 18 का बोल रहा है क्या? कि प्राथमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। अब जानते हैं प्राथमिक कक्षा का बात हुआ। अब प्राथमिक कक्षा में बच्चा जो होता है पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था तक रहता है, और उत्तर बाल्यावस्था या
सॉरी पूर्व वाली अवस्था, ये उत्तर वाली अवस्था में देखते हैं कि बच्चा जैसे पूर्व वाली अवस्था दूसरी अवस्था जाता है जिसको बोलते हैं उत्तर वाली अवस्था, और उत्तर वाली अवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीयर ग्रुप एज, मतलब कि हम उम्र की टोली मतलब दोस्तों का उम्र। अब दोस्तों की उम्र में बच्चा क्या होता है, सहपाठी, मतलब कि एक दूसरे से सहयोग करके सीखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर है, ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए पूर्व वाली अवस्था में बच्चा क्या होता है, खिलौनों का आयु होता है, और उत्तर वाली अवस्था में बच्चा क्या होता है, टोली की उम्र में होता है, मतलब कि समूह के साथ खेलता है। जब समूह के साथ खेलेगा तब तो एक दूसरे को मदद करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। उसके बाद यह बोल रहा है कि 19 नंबर का कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था क्या, विकास क्या होता है, विकास बोलता है कि लेव वाइगोत्स्की सीधे सामाजिक संपर्क से प्रमाणित होता है। आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं लेव वाइगोत्स्की ने बोला है कि भाषा, संस्कृति और समाज, इन तीनों का क्या है, बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो 19 का हो जाएगा डी, 4 नंबर। उसके बाद बोला है कि जीन पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, दुनिया की विभिन्न संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न होती है। बताइए, अवस्था भिन्न तो नहीं होगी, चाहे संस्कृति कुछ भी हो, चाहे आपका दुनिया कुछ भी हो, ये जीन पियाजे का अवस्था उम्र के अनुसार है, इसलिए हर संस्कृति में वो अवस्था आएगा ही आएगा। बोला है कि उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मन लघु वयस्क मन होता है, गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा बोल रहा है कि आप बच्चे को जेनेटिक कोड पर निर्भर करता है, जेनेटिक मतलब क्या, अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। और चौथा बोला है कि बच्चे के विकास की सार्वभौमिक पैटर्न प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कि बच्चे का जो सिद्धांत दिया गया है, 4 को चरण दिया गया है, वो सार्वभौमिक है, वो इंडिया के लिए भी है, वो पाकिस्तान वाले बच्चे के लिए भी है, वो अमेरिका वाले बच्चे के लिए है। अगर कोई बच्चा 2 साल का इंडिया में है, 2 साल का अमेरिका में, 2 साल का पाकिस्तान में, तो वो बच्चे में क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण आएगा, ये जीन पियाजे बोलता है। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा, आंसर सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। सीमा कहने का मतलब क्या है, उससे आगे लिमिटेशन है, मतलब कि उसका दुर्गुण है। पहला बोलता है कि वो संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक बल दिया, ये तो गलत बात है। दूसरा बोल रहा है क्या, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया, ये भी गलत है। बोला है कि वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक पे तो दिया ही है। उसके बाद बोला कि संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और समाज पे ध्यान नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा आलोचना यही हुआ था कि संस्कृति और समाज को इन्होंने कंसिडर क्यों नहीं किया। तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 22 नंबर में देखते हैं क्या, 22 नंबर में स्टेटमेंट एंड रीजन का आ गया क्वेश्चन फिर से। बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उन्होंने क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला प्रोफेसर, देखिए क्या है, महिला गणित प्रोफेसर और पुरुष नर्स को लाती है। इसका मतलब कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करना चाह रही है। दूसरा बोल रहा है क्या, कारण बता रही है, बोल रहा है कि लैंगिक अंतर जन्मजात होता है और सामाजिक मत, बताइए कि अंतर्निहित नहीं होता है। इसका मतलब ये जन्मजात होता है, गलत बात हो गया कि नहीं। इसका मतलब ए सही आर गलत, ये सही आर गलत किस में दिख रहा है आपको, तो पहला सही आर गलत, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला नंबर, ए सही आर गलत। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या कर रहा है, अधिक प्रश्न नहीं पूछता है, गलत बात है, प्रश्न तो पूछता ही है। बोला है कि शिक्षकों से प्रश्न पूछता है, तो भी सही हो गया। बोला है एक दूसरे से प्रश्न पूछता है, सही है। बोला है स्वयं से प्रश्न पूछता है, ये भी सही है। आंसर क्या है, बी सी डी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन तो आसान ही लग रहा है, कुछ लैंग्वेज जो है पकड़ में नहीं आता होगा, ऐसे क्वेश्चन को आसान ही लग रहा है। बोला है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने से जुड़े अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो बताइए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने की अपेक्षाएं क्या होता है, जेंडर भूमिका होता है। और ये कहाँ सीखा जाता है, तो ये हम लोग क्या है, शिशुवावस्था में सीखते हैं, ये बाल्यावस्था में भी सीखते हैं, ये किशोरावस्था में सीखते हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि जेंडर भूमिका है। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कैसा भूमिका है, जेंडर भूमिका है, जो हम लोग क्या है बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक सीखते रहते हैं, जो कि घर परिवार समाज से ये सब सीखने को मिलता है। इसका मतलब 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बाकी बात कोई भी आंसर आपको नहीं लिख रहा है। ठीक है, किसी के मन में आया होगा कि सर ऐसा काहे नहीं गया, जेंडर पूर्वाग्रह यहाँ भी है, ये भी होगा, लेकिन बोला है कि मुख्य रूप से खाली बाल्यावस्था, गलत हो गया। बोला है कि जेंडर रूढ़िवादिता तो है, लेकिन केवल बोला है, गलत हो गया। यहाँ बोला जेंडर स्थिरता, ये गलत है। जेंडर स्थिरता नहीं होता है, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। स्थिरता मतलब फिक्स हो जाना, और फिक्स को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर लड़का क्रिकेट खेल सकता है तो लड़की भी क्रिकेट खेल सकता है, इसका मतलब चेंजेबल है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 नंबर। उसके बाद 25 नंबर में आते हैं क्या, 25 नंबर बोला है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। बोल रहा है कि बुद्धि वातावरणीय कारक से प्रभावित नहीं होता है, गलत बात है, होता है प्रभावित।
अगर हम जो है अगर संगीत की दुनिया में जाएंगे तो संगीत हम सीखने को मिलेगा हमको। बोला है कि आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। बोला है कि बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लवी परीक्षण ही एकमात्र साधन है, गलत बात है। उसके बाद बोला है क्या, बुद्धि बहुआयामी होते हैं, आंसर सही है क्योंकि हार्वर्ड गार्नर बोला है कि बुद्धि जो है मल्टी डायमेंशनल होता है। आंसर हो जाएगा क्या आपका 4 नंबर, 25 का 4। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 26 का देखते हैं क्या। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में सामान्य बुद्धि की अवधारणा का आलोचना की और बुद्धि के एक वैकल्पिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो समान बुद्धि को कौन नहीं आकार रहा और स्पेशल बुद्धि को कौन बारे में बताया? स्पेशल बुद्धि के बारे में एक ही आदमी बताया जिसको बोलते हैं हार्वर्ड गार्नर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, हार्वर्ड गार्नर। किसी के मन में आएगा कि स्पीयरमैन कैन हो गया, स्पीयरमैन इसी नहीं होगा क्योंकि स्पीयरमैन ने समान बुद्धि को नकारा नहीं, उन्होंने बोला कि समान बुद्धि के साथ साथ विशिष्ट बुद्धि भी होता है, मतलब समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि दोनों बुद्धि होता है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा कि समान बुद्धि को आलोचना किया और विशिष्ट बुद्धि के रूप में दिया, तो वो क्या है, हार्वर्ड गार्नर देने का काम किया। 26 का क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। उसके बाद बोलता है क्या कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलगिल, ये क्वेश्चन आपका क्या है प्रथम सेट में भी आया था, आलोचना किया था कैरल गिलगिल ने, इसलिए आलोचना किया था कि कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में क्या है कि नैतिक निर्णय का जब बना रहा था उन्होंने कंक्लूजन, तो उन्होंने क्या है कि जो फीमेल है उसको उन्होंने शामिल नहीं किया, और यही कैरल गिलगिल का क्या है सबसे बड़ा क्या है उसका आलोचना है, ये सबसे बड़ा आलोचना किया। बोला कि नैतिक तर्क में क्या है, लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए। उसके बाद बोला है क्या, इसका मतलब लैंगिक भिन्नता की उपेक्षा करने के लिए, उपेक्षा करने मतलब अनादर करने के लिए, इसका मतलब आंसर ये सही हो जाएगा। जैसे बोला है कि विश्लेषण के एकमात्र तरीके को लागू नहीं करने के लिए, गलत हो गया। बोला है कि चरण में प्रस्तुत किया ही था, अब बोला है कि वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ था ही, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर। यहाँ आलोचना पूछा था कैरल गिलगिल ने लॉरेंस कोहलबर्ग का, क्या आलोचना किया था, यही आलोचना किया था कि इन्होंने आपने जो है मेल को क्यों नहीं शामिल किया था, सबसे बड़ा आलोचना यही किया था। 27 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 28 नंबर में आते हैं। 28 नंबर बोला है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशल, अधिसंज्ञानात्मक मतलब ऐसा ज्ञान जो उसके समझ में बैठ जाए, अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बढ़िया प्रभावशाली रणनीति होगा? बोला है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा। बताइए ग्रेड देना गलत बात है कि नहीं? बोला है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने चिंतन के अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सके, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर में आते हैं क्या, स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है क्या, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरण की पहचान करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों में अंतर कर पाइएगा, इसका मतलब ये सही है। दूसरा बोल रहा है क्या, उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूती मिलता है, जबकि गैर उदाहरण के बारे में सोचने से भ्रमित होता है। गलत है, क्योंकि गैर उदाहरण को सुनते हैं इससे हमको ये समझ मिलता है कि ये आपका उदाहरण नहीं होगा, उससे मेरा समझ और बढ़ता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए सही और रीजन गलत। ए सही रीजन गलत किस में है? आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद 30 नंबर में लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीख सकते हैं यदि शिक्षक क्या करे। बोला है कि पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे, फिर भौतिक रूप से करे। बताइए किसी बच्चे को पहले मूर्त देंगे उसके बाद है ना मूर्त देंगे, तो भौतिक करने मतलब मूर्त। बोला है मूर्ति को बाद में देंगे, पहला गलत हो गया। बोला है कि उस पर चर्चा करेंगे जिस पर विद्यार्थी को नहीं पता है, अब फिर उस पर आएंगे। हम तो बोलते हैं कि विद्यार्थी को चर्चा का विषय बनाए, लेकिन वो चर्चा कीजिए जिसके बारे में विद्यार्थी कुछ ना कुछ नॉलेज है। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। आपका 2 गलत हो गया। 3 बोला है कि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय देंगे और फिर उसके बारीकी का अवलोकन करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपके 3? मतलब कि पहले एक सारांश बता देंगे, उसके बाद क्या है छोटे छोटे टॉपिक को डीपली से पढ़ाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। यहाँ बोला कि पहले तर्क देंगे और अवधारणा बाद में डेवलप करेंगे। आंसर आपका 4 भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा सबसे बढ़िया 3। इसके बाद आपका क्या है कि ये तो आपका सीडीपी का हुआ पार्ट 2 का, मतलब कि पेपर 2 का। इसके बाद आपका मैथ का डिस्कशन होगा और मैथ के बाद साइंस का डिस्कशन होगा, वो आज ही आपका डिस्कशन होगा। इसलिए जिन बच्चों को मतलब कि कम नंबर आया है, नंबर तो ऐसे कम नहीं आना चाहिए सीडीपी में आपका मिनिमम, मतलब ये तो क्वेश्चन हमको लग रहा था कि कुछ लेवल का क्वेश्चन है, तो अगर 30 में से आपका मान के चलिए कि आपका 25-26 नंबर आ रहा है तो बहुत बढ़िया आप स्कोर पे हैं, ठीक है ना। इसलिए यहीं पे ये ख़त्म करते हैं सेशन को, और अगले सेशन के लिए आप बने रहिए। थैंक यू।